हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th यूपी बोर्ड का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर है ये 2021-22 के लिए। इस तरह का पेपर जो इस बार आया है। तो ये प्रश्न पत्र जो है आपका दो खंडों में विभक्त है और खंड आ और खंड बा दोनों खंडों के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और खंड ए का उत्तर आपको OMR शीट पर देना होगा और खंड ब का उत्तर अलग से दी गई कॉपी पर आपको हल करना है। तो सबसे पहले खंड आ की हम बात करते हैं। इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब आपके पास एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में सही आंसर जो होगा वो आपको टिक करके लिखना है। तो पहला जैसे ये है, हठी हम्मीर किसकी रचना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सूरदास, महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, यज्ञ। तो ये 4 ऑप्शन है। अब चारों में से आपको जो भी लगता है कि इसका सही उत्तर है, आप उस पर टिक करके आंसर उत्तर अपनी टिक मार्क जो आपकी OMR शीट होगी उस पर आप टिक कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये होंगे 4। तो यहाँ पर 6 प्रश्न, 13, 17, ठीक है, 20 प्रश्न आपके जो हैं ये OMR है। ठीक है, OMR शीट पर करने हैं। उसके बाद आपका खंड ख और खंड ब होगा। खंड ब में आपका क्या होगा, यदि हम एक नीचे दिए गए पद्यांश गद्यांश होगा और उसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। तो ये जो 3 लाइनें दी हुई है, यदि हमसे लेकर के प्रकाशित करता है तक, ये आपके गद्य की जो किताब है हिंदी की, उसमें से किसी भी एक पार्ट से दी हुई है। अब आपको इसका संदर्भ लिखना है और इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 होगा खंड ब में, ये पद्यांश में होगा। आपके पद्यांश की जो बुक है काव्य खंड की, उसमें से कोई श्लोक दिया हुआ है और उसके संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 होगा। प्रश्न नंबर 3 में जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है आपको। ठीक है, तो इसमें आपका किसी का भी जीवन परिचय आ सकता है। उसके बाद प्रश्न 4 होगा कबीरदास जी का जीवन परिचय। इसमें किसी का भी जीवन परिचय आ सकता है। जैसे जल समस्या पर निबंध आएगा फिर। ठीक है, 5वां प्रश्न होगा आपका निबंध। 6ठा प्रश्न होगा आपका एकांकी से प्रश्न, नए मेहमान, एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 7वां प्रश्न आपका रस से संबंधित होगा, श्रृंगार रस को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 8वां प्रश्न आपको छंद से होगा, 2वां छंद के लक्षण लिखिए। 9वां प्रश्न आपका अलंकार होगा, यमक अथवा अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। 10वां प्रश्न में आपको एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र लिखना है। 8 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 11वें प्रश्न में नीचे दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर यह अनुवाद पद्यांश दिया संस्कृत का, 11वें क्वेश्चन में इसका अनुवाद आपको करना है। और 12वें प्रश्न में श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना है, कौन से पाठ से लिया गया है श्लोक और इसकी हिंदी में व्याख्या। फिर 13वां प्रश्न आपका संधि से आएगा, संधि किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। फिर 14वां प्रश्न, इसमें आपके समास विग्रह है। 15वें में 3 पर्यायवाची आपको लिखना है, जैसे चंद्रमा, कमल, गणेश। फिर 16वां प्रश्न जो होगा आपका वो होगा संस्कृत में अनुवाद करना। तो आपके पास ये 6 सेंटेंस दिए, 6 वाक्य दिए हुए हैं, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इस तरह से आपको जो है हिंदी का पेपर आएगा क्लास 9th का। और भी अपडेट के लिए कोई आती है अगर यूपी बोर्ड की ओर से क्लास 9th की, तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। RK सिंह स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।